प्रणाम। मेरी आज की कहानी उन लोगों के नाम जो ये मानते हैं कि हमें रोज़ कम से कम 1 घंटा भगवान के सामने बैठकर उनकी पूजा करनी चाहिए, या उन लोगों के नाम जो इस गिल्ट में हैं कि अपनी व्यस्तता के चलते हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कर्म ही पूजा। एक बार नारद मुनि को घमंड हो गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो वो सीधे श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उनसे ये पूछा कि बताइए प्रभु, आपका इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन? विष्णु जी ने कहा, नारद, पृथ्वी पे एक गांव में एक ब्राह्मण है, किसान, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी बोले, प्रभु, ये कैसी बात? सारा दिन मैं नारायण नारायण पुकारता रहता हूँ, 24 घंटे मेरे हाथ में मंजीरे और मुंह में नारायण, और आप कहते हैं कि एक छोटा सा किसान आपका सबसे बड़ा भक्त है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आपका सबसे बड़ा भक्त केवल मैं हूँ, मैं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि तुम केवल एक दिन पृथ्वी पे जाओ, फिर वापस आके मुझसे बात करना। नारद जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और धरती पे चले गए। वो जाके किसान की छोटी सी टूटी फूटी सी कुटिया के पीछे छिप कर बैठ गए और हाथ में उन्होंने बही खाता ले रखा था, लिखने के लिए कि वो कितनी बार भगवान का नाम लेता है। सुबह के 4 बजे किसान उठा। किसान ने बोला, हे ईश्वर, तेरा ही सहारा। और उसने अपने हल और बैल उठाए, 2 रोटी बांधी और खेत पे चल दिया। अब नारद जी उसके पीछे 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 पीछे, ये देखने के लिए कि वो कितनी बार भगवान का नाम लेता है। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, करते करते दोपहर हो गई। अभी तक किसान ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया था। नारद जी बहुत खुश, आधा दिन बीतने को आया, इसने एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, मैं जाके अपने प्रभु को ये बताऊंगा। किसान ने अपनी सूखी रोटी खोली, खाई, पानी पिया और उसके बाद फिर से खेत जोतने में लग गया। पूरा दिन किसान खेत जोतता रहा और नारद जी उसके पीछे पीछे कान लगाए कि शायद ये मुंह में तो भगवान का नाम नहीं ले रहा। लेकिन किसान ने भगवान का नाम नहीं लिया। रात हुई, किसान वापस निकला, अपने घर आया, नहाया धोया, खाया पिया, अपनी चारपाई उठा के बाहर बिछाई और उसके ऊपर बैठ के मुंह आसमान की तरफ उठा के बोला कि हे ईश्वर, तेरा ही सहारा, और वो सो गया। नारद जी इतने क्रोधित हुए कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया और इसने पूरे दिन में केवल 2 बार भगवान का नाम लिया और मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, और प्रभु जी कहते हैं कि ये किसान सबसे बड़ा भक्त है। अब वो क्रोध में भन्नाए हुए नारद जी पहुंचे श्री हरि विष्णु के पास और उनसे बोले, प्रभु, ये आपने क्या किया? मैं सारा दिन आपका नाम जपता हूँ और उस किसान के पास में सारा दिन रहा और उसने केवल 2 बार आपका नाम लिया, तो वो कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? मेरे इस शंका का निवारण कीजिए प्रभु। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने नारद को पानी से भरा हुआ एक कटोरा दिया। उन्होंने बोला, देखो नारद, इस कटोरे को हाथ में लेकर तुमको पूरे संसार के 3 चक्कर लगाने हैं, इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने हैं, और ध्यान रहे कटोरे में से एक भी बूंद गिरने ना पाए। नारद जी ने कहा, तो ये करने के बाद मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हो जाऊंगा?
उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। अब नारद जी चल दिए कटोरा लेकर के। नारद जी कटोरे के ऊपर, सारा ध्यान नारद जी का कटोरे के ऊपर था कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। और नारद जी ने पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए, और 3 चक्कर लगाने के बाद पूरा भरा हुआ साबुत कटोरा लेकर वे श्री हरि विष्णु जी के पास आए। उन्होंने कहा, देखिए भगवान, मैंने कटोरे में से एक भी बूंद जल गिरने नहीं दिया, लीजिए अपना कटोरा, तो अब मैं आपका सबसे बड़ा भक्त। प्रभु मुस्कुराए और बोले, अच्छा ये बताओ नारद, तुमने चक्कर लगाने के दौरान कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी बोले, अरे क्या बात कर रहे हो प्रभु, मैं कटोरे के जल की तरफ ध्यान देता या आपके नाम की तरफ? मेरा सारा ध्यान तो कटोरे के जल की तरफ था कि उसमें से जल गिर ना जाए। तो प्रभु बोले, नारद, मैंने तुमको केवल एक कटोरा जल का ध्यान रखने के लिए कहा और तुम उसी में मुझको भूल गए, जबकि वो किसान पूरे संसार ग्रस्त जीवन की मोह, माया, ममता सब में जुड़ा हुआ है। उसका ध्यान पूरा का पूरा अपनी गृहस्थी या आजीविका में है, उसके बावजूद भी उसने मेरा 2 बार नाम लिया। तो अब तुम ही बताओ, कौन मेरा सबसे बड़ा भक्त? ये सुनते ही नारद मुनि की नजरें झुक गई। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का नाम आप कहीं भी लेते हैं, आप 2 मिनट के लिए भी लेते हैं, आपके मन में केवल वो 2 मिनट श्रद्धा का होना ज़रूरी है। वो 2 मिनट आप सच्चे मन से उनका नाम लीजिए। वो कोई जगह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको मंदिर की आवश्यकता पड़े। मंदिर जाना इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का ऑरा, वहाँ का वातावरण प्योर होता है, सो हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है और आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी मन लगा के ईश्वर का नाम ले सकते हैं। तो आज की कहानी ख़त्म करते हैं, जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।